Hello student, I Muslim Aslam. This is lecture of design and analysis of algorithm. Today we will be study about B tree example. प्रीवियस लेक्चर में आपने क्या देखा था? प्रीवियस लेक्चर में आपने बी ट्री देखा था। बी ट्री के प्रोसीजर देखे थे कि क्या होते हैं बी ट्री में, क्या एम्बे सर्च ट्री आती है, उसको एम्बे सर्च ट्री को क्यों लेते हैं, ये सारी चीज़ें हमने कल डिस्कस की थी और उसका एल्गोरिथम भी दिखाया था आपको। तो आई होप आपको वो कल जो चीज़ें मैंने बताई थी वो आपको मतलब क्लियर हो गई हो। आज हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो इस एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो हम ये एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हमारे पास एक एरे दे रखा है। मेरे पास एक एरे दिया है तो मुझे इसमें बी ट्री बनानी है। तो देख लेते हैं, तो ये रख रही हमारी वैल्यूज़। तो इसी सीक्वेंस में हम वैल्यू लेते जाएंगे। तो हमने कल देखा था कि m की वैल्यू इसी सीक्वेंस में हम वैल्यू ले रहे हैं, तो मतलब 30 पहले आया है तो हम 30 लेंगे। तो हमने कल देखा था कि m की वैल्यू हम मान के चलते हैं 5 है, मतलब m = 5। तो हमने 30 वैल्यू लिया, उसके लिए एक नोड बनाई, तो उसमें एक वैल्यू रखी है 30, डेट इज़ 30। तो उसके 2 चाइल्ड हो सकते हैं, फ़िलहाल कोई चाइल्ड नहीं है तो नल वैल्यू रख देंगे इसमें। ठीक है, तो एक नोड कंप्लीट हो गई, रूट नोड। तो अब दूसरी नोड आएगी 45। तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम एक एम्बे ट्री हमने देखा था, m नोड के m चाइल्ड हो सकते हैं। तो हमने अभी एक ही वैल्यू रखी है। तो नोड के अंदर क्या होता है, 4 वैल्यूज़ एट द मैक्सिमम रख सकते हैं। ठीक है, कैसे, मतलब मैं समझा रही हूँ कि एक नोड है तो उसके 5 चाइल्ड हो सकते हैं। तो उसके अंदर वैल्यू जो है वो 5 - 1 जो होगी, 5 - 1 करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 4। ये रख सकते हैं, मतलब 4 रख सकते हो। तो किसी भी नोड में ज़्यादा से ज़्यादा 4 वैल्यू आ पाएंगी, 5 ही एड्रेस आ सकते हैं मैक्सिमम। तो अभी इस नोड के अंदर एक ही वैल्यू रखी है 30। तो हम इसमें क्या करेंगे, 45 रख सकते हैं, मतलब 3 और रख सकते हैं, 3 और वैल्यूज़ रख सकते हैं, 45, 75 और 10 भी इसमें रख सकते हैं, क्योंकि हमें 5 चाइल्ड के अंदर हमें 4 नोड इसकी रख सकते हैं। ठीक है, तो नया नोड बनाने की बजाय आप इसी में ही 45 नोड रखोगे। तो यहाँ पर 3 एड्रेस रखने की जगह हो गई है, बट अभी एड्रेस किसी में भी नहीं है। तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट नोड 75 आएगी। तो हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि नोड बढ़ते क्रम में, मतलब बढ़ते क्रम में आप डालोगे, जैसे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में छोटी वैल्यू 30 के लेफ़्ट साइड जाएगी और बड़ी वैल्यू जो होगा वो 30 के राइट साइड जाएगी। तो हम नया चाइल्ड तब तक ओपन नहीं करेंगे जब तक कि चाइल्ड में जगह है। तो 45 हमने इंसर्ट कर दिया, हो चुका है देखिए आपका। अब 75 की बारी है, तो इस नोड को हम इसी नोड में इंसर्ट करेंगे। तो 75 इसमें हम रख देंगे। देखो अब 75 हम कैसे रखेंगे, क्योंकि देखो जब अभी हमारे पास इसमें जगह है तो हम क्यों दूसरी जगह इस चाइल्ड को डालें। तो हम 75 इसी में डाल देंगे। तो 75 डालेंगे तो हमारे पास जो एड्रेस जो इसके चाइल्ड हो जाएंगे वो 4 चाइल्ड हो जाएंगे। देखिए, और वो चाइल्ड नल है अभी, और हमारी 3 ये वैल्यूज़ आ चुकी हैं, 30, 45 और 75। ठीक है, तो अब क्या इंसर्ट करेंगे, अब 10 इंसर्ट करेंगे। तो 10 को इंसर्ट करने के लिए वो कहाँ जाएगा, वो आपका क्या 30 से छोटा था, मैंने अभी बताया था, तो वो लेफ़्ट साइड में ऐड हो गया। ठीक है, लेफ़्ट साइड में हो गया, एक और चाइल्ड ऐड हो गया। तो अब देखिए आपके ये 5 चाइल्ड हो गए, 5 चाइल्ड का एड्रेस क्या हो गया, 4। तो इसका मतलब कि अब जो नई वैल्यू इंसर्ट होगी 80 आएगी, तो अब प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, 80 आएगी तो हमारे पास क्या होगा, प्रॉब्लम। तो देखिए 80 की बारी आई है, अब 80 की बारी आपकी आ चुकी है। तो 80 का क्या होगा, तब 80 आ रहा है तो प्रॉब्लम हो रही है। अब हमें सिर्फ 5 एड्रेस नहीं रख सकते थे, हमें सिर्फ 4 ही एड्रेस रखने थे। तो अब क्या करेंगे, हम ट्री में लेवल बढ़ाने पड़ेंगे। अब इस ट्री में ऐड नहीं करेंगे, या फिर 80 इसी ट्री में ऐड हो जाएगा, या फिर प्रैक्टिकली हम इसमें जोड़ेंगे ही नहीं। अगर जोड़ा तो क्या होगा, ट्री हमारी हैवी हो जाएगी और टूट जाएगी। अगर वो हैवी होगी, टूटेगी, तो वो क्या होगा कि हमारी जो मिड वाली वैल्यू है तो वो क्या होगी, वो ऊपर। जैसे मिड वाली वैल्यू अगर 80 हम जोड़ेंगे 75 के बाद, तो मिड वाली वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी, 45। तो अब हमारा क्या होगा, 80 जो है वो हम यहीं ट्री में ही इंसर्ट करेंगे। तो 80 जब इंसर्ट करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, लेफ़्ट साइड तो जाएगा नहीं, जैसे मैं आपको ये दिखा रही हूँ, लेफ़्ट साइड तो जाएगा नहीं 45 के, तो वो 45 के राइट साइड ही ऐड होगा। तो 45 के बाद 75 है, तो यानी कि वो 75 के बाद ही ऐड होगा 80। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 80 को ऐड कर दिया। तो अब 80 को देखिए ऐड करेंगे, तो हम इसको ये जब 80 को मैं ऐड करूँगी तो मैं इसको पता है कैसे दिखाऊंगी आपको, मैं डॉट डॉट से दिखाऊंगी। मैं जब आपकी 80 की नोड इंसर्ट कर रही हूँ तो मैं आपको इसके
बाद डॉट डॉट लगाऊंगी। तो जैसे ही मैं आपको वो 80 की नोड इंसर्ट करूँगी तो वो आपकी एक जो ट्री है जो आपको दिख रही है ये हैवी हो जाएगी। हैवी होके क्या हो जाएगा कि 45 आपका ऊपर निकल जाएगा और उसके भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। जो 45 जो 2 पार्ट में डिवाइड होंगे तो क्योंकि एक 45 अपनी अलग नोड बना लेगा, जब 45 अपनी अलग नोड बना लेगा तो क्या होगा कि वो अलग नोड बन जाएगी, तो उसके लेफ्ट वाला हिस्सा लेफ्ट साइड में चला जाएगा, क्योंकि जो भी अलग नोड बनाएगा तो उसके 2 चाइल्ड तो होंगे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको 30 रखा था तो 30 के 2 चाइल्ड हो रहे थे, ठीक है। तो ऐसे ही हम 80 रख दिया। देखो मैंने 80 रखा, 80 जैसे ही मेरा ये 80 आपको देख रहे हो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है, 80 मैंने रखा। उसके बाद एक और आपका चाइल्ड ऐड हो गया। अब क्या हो गया आपके पास 6 चाइल्ड, और एम्बे सर्च ट्री में आपको ओनली 5 चाइल्ड की ज़रूरत थी तो यहाँ 6 हो गए। तो ये नोड हैवी हो गई। हैवी का मतलब अब ये टूट जाएगी। तो अब देखिए टूटेगी तो कैसे, आपका जो 45 है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। ये देखो मैंने 45 पे आपको रेड रेड सर्कल किया तो अब ये टूट के ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है। अब 45 को हमने बाहर ले लिया। 45 के लिए मैंने एक नया चीज़ इंसर्ट की, तो क्या है कि 45 की एक अलग ही नोड बन जाएगी। तो उसका लेफ्ट वाला हिस्सा लेफ्ट साइड में आ जाएगा और राइट साइड वाला हिस्सा राइट साइड में आ जाएगा। अब 45 एक अलग नोड बनी तो हर नोड के रूट नोड के 2 चाइल्ड तो होते हैं, तो हमने 45 के 2 चाइल्ड बना लिए, एक लेफ्ट साइड वाला और राइट साइड वाला। मैंने देखो ऊपर दिखा दिया, लेफ्ट साइड में आपके 10 और 30 आ जाएंगे और राइट साइड में आपके क्या आएंगे 75 और 80 वैल्यूज़, ठीक है। उसके बाद देखिए आप ट्री में, अब ये आपका सही है क्योंकि आपने 45 ऊपर आ गया था तो उसके लिए ऐसे आप ट्री जनरेट कर सकते थे, 2 वैल्यूज़ आ गई। अब 45 जो है इसके जो 75 80 आए इनके कितने एड्रेसेस आएंगे, कि इनके अंदर कितने चाइल्ड होंगे, 3 चाइल्ड होंगे और इनका भी कोई वैल्यूज़ नहीं है तो हमने इसको अभी नल छोड़ दिया। ऐसे ही जो हमारी लेफ़्ट साइड के जो वैल्यूज़ हैं 2 नोड्स हैं एरे की, इसमें भी हमारे 3 एड्रेस आएंगे। 3 एड्रेस हमने ये रख दिए क्योंकि 3 वैल्यूज़ इसकी 2 एड्रेस हैं हमारे, इनकी 3 चाइल्ड आएंगे। तीनों चाइल्ड जब जो लीफ नोड हैं यानी कि नल है, इनकी कोई एड्रेसेस नहीं है। तो इसका मतलब कि इसमें हमें अभी जो लेफ़्ट साइड वाला हिस्सा है इसमें हम 2 वैल्यूज़ अभी और रख सकते हैं और राइट साइड वाले में भी आप अभी 2 वैल्यूज़ और रख सकते हो। अगर अब जो टूटेगी तो वो ऊपर की तरफ जाएगी क्योंकि ऊपर आपकी सिर्फ एक ही नोड है 45, तो 45 नोड है तो यहाँ पे हम अभी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम कितना ऐड कर सकते हैं वैल्यूज़, हम यहाँ पे जो वैल्यूज़ है 3 और ऐड कर सकते हैं क्योंकि अभी 45 ही आया और नीचे हमारे सिर्फ 2 चाइल्ड हैं। जब हम 3 ऐड करेंगे तब हमारे क्या हो जाएंगे 5 चाइल्ड हो जाएंगे। तो हम अब वारी हमारी किसकी है इंसर्ट करने की, 80 तो इंसर्ट हो गया, अब हमारी वारी है 40 की। तो अब 40 हम इंसर्ट करेंगे तो जो आपका ये 40 है, 40 तो देखिए आपका कहाँ जाएगा, 45 से तो छोटा है, जो 40 है आपका वो 45 से छोटा है और तो आपका ये कहाँ जाएगा, देखो 45 के बगल में तो आएगा नहीं क्योंकि इसके 2 चाइल्ड नीचे बन चुके हैं। तो ये इसका मतलब वो 10 से बड़ा है, 30 से बड़ा है, यानी कि वो 30 के बाद लग जाएगा आपका 40। तो हम 30 के बाद इसका लगा देंगे आपका 40। तो हम देखते हैं इसमें कि कैसे हम 40 को यहाँ पे लेफ़्ट साइड में ऐड करते हैं। तो हमारे जो 40 वैल्यूज़ थी इंसर्ट करके मैं आपकी कहाँ लगा दूँगी, लेफ़्ट साइड में। तो लेफ़्ट साइड में आप देखिए कैसे ये वैल्यूज़ आती हैं, 45 के लेफ़्ट साइड में आएगी क्योंकि राइट साइड में जाएगी, राइट साइड में जो वैल्यूज़ आएंगी वो 45 से बड़ी होंगी, वो वैल्यूज़ इंसर्ट होंगी, ठीक है। तो हम इसमें अब क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड में इसके 40 ऐड कर देंगे। तो आप देखिए अभी थोड़ा इसको टाइम लग रहा है चलने में, थोड़ा इसको बनाया है मैंने आप लोग की उसके लिए। अगर हम यहाँ कर रहे हैं तो ये होगा नहीं, तो इसलिए 45 के साइड इसमें लेफ़्ट साइड जो है आपने वहीं पे 45 के लेफ़्ट साइड में इंसर्ट कर दिया, ना ही वो बीच में आएगा ना ही 30 के वो कहाँ आएगा, 30 के बाद आएगा 40 क्योंकि वो 30 से बड़ा है और 45 से छोटा है। तो इसलिए मैंने देखो यहाँ पे मैं इंसर्ट कर रही हूँ तो एक एड्रेस आपका बढ़ जाएगा और जगह हमारे पास बहुत कम है। तो हम देखिए कैसे इंसर्ट करेंगे इसको। अब जब 40 को इंसर्ट कर देंगे, देख रहे हैं आप यहाँ पे 40 को हम इंसर्ट कर रहे हैं। तो मैंने देखिए ऊपर आपका ये 45 था, 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। इसके बाद आप इसको इंसर्ट कर सकते हो 40 में। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 40 को अब हम यहाँ ऐड कर देंगे। तो आप देखिए आपका 40 जो है वो ऊपर है तो वो 40 यहाँ आपने 30 के बाद इंसर्ट कर दिया, ठीक है। ये थोड़ा स्लो चल रहा है, थोड़ा धीरे धीरे चलेगा, आप इसको देखते रहिएगा। मैंने आपको ये समझाने के लिए बनाया है क्योंकि अगर मैं नहीं बनाती तो आपको ये बी ट्री बिल्कुल समझ में नहीं आता, ठीक है। तो ये 40 आपका 30 के राइट साइड में चला गया, ठीक है, और 45 के तो ये लेफ़्ट साइड का है ही,
तो आपका ये बन गया। अब आपका क्या वैल्यूज़ आएगी, अभी आप नीचे एक एड्रेस और बढ़ गया, अब 4 एड्रेस नीचे आपके 4 चाइल्ड हो गए, उनका 3 एड्रेस हो गए। तो अब आप क्या करोगे कि इसमें एक वैल्यू और आ सकती है और राइट साइड में तो अभी आपकी 2 वैल्यूज़ आ सकती हैं। ठीक है, तो अब लेफ्ट साइड में आप देखिए अब आया आपका 90। तो अब 90 आया, 90 तो आपको पता ही है कि 45 से बड़ा है तो वो 80 के बाद जाएगा। तो हमने 90 को जो है वो 80 के बाद लिख दिया और एक और आपका चाइल्ड बढ़ गया। ठीक है, वो भी अभी नल है, उसका कोई एड्रेस नहीं है तो हमने उसको खाली छोड़ दिया। तो यानी कि अभी हमारे लेफ़्ट साइड में भी एक वैल्यू आप लेफ़्ट साइड में भी एक वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो और राइट साइड में भी एक वैल्यू इंसर्ट करते हो। अब आएगी 6 इंसर्ट करने के लिए, तो 6 जो है वो लेफ़्ट साइड में जाएगा 45 के, और हमने लेफ़्ट साइड में 45 के इंसर्ट कर दिया 6, और उसका एड्रेस मतलब चाइल्ड जो था वो अभी नल है तो उसको हमने क्रॉस दे दिया। तो यानी कि हमारी जो लेफ़्ट साइड 45 के लेफ़्ट साइड वाली ट्री है वो फुल हो चुकी है, यानी कि उसके 5 चाइल्ड हो चुके हैं, फुल हो चुकी है। अगर अब वहाँ कोई वैल्यू आएगी तो वो भी हैवी हो जाएगी और टूट जाएगी। ठीक है, और जो राइट साइड में है उसमें अभी एक वैल्यूज़ एक एड्रेस बढ़ सकता है, मतलब एक एड्रेस आ सकता है क्योंकि उसके भी 4 ही चाइल्ड हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि लेफ़्ट साइड में जो आपका 45 है, जो आपका 15 आया है, तो 15 जो है वो कहाँ जाएगा, 45 के लेफ़्ट साइड जाएगा। और 45 के लेफ़्ट साइड जाएगा तो देखो मैंने इसको थोड़ा नीचे करके बनाया क्योंकि हमारे पास जगह बहुत कम हो गई थी, तो मैंने नीचे इसका आपको ये ले आई हूँ। तो ये जो 15 है वो 6, 10 मतलब 10 के बाद आएगा, 15 बीच में आएगा। ठीक है, और 30 और 40 यहाँ जाएगा, यानी कि हम यहाँ जैसी हैवी नोट यानी कि 50 डालेंगे तो आपका 50 कोई और जगह है ही नहीं आपके पास, यहाँ आपने 50 डाला, उसके बाद ये क्या हो गया आपका हैवी हो जाएगा, ये पूरी नोट आपकी हैवी हो जाएगी। हैवी होने के बाद मतलब ये टूट जाएगी, तो टूट के आपका क्या होगा, इसके भी 2 पार्ट बनते हैं। पर हम नई नोट अभी हम क्यों इंसर्ट, नई नोट हम क्यों लाएं अभी, क्योंकि हमारे पास जगह है, अभी हमारे पास 45 है, 45 के एक ही नोड है, वहाँ पे हमारी 5 चाइल्ड आ सकते हैं, मतलब 5 चाइल्ड ऐड हो सकते हैं। वहाँ अभी सिर्फ हमारे 2 चाइल्ड हैं, तो हम जो है 15 क्या करेंगे 45 के बगल में रख देंगे, क्योंकि 45 के लेफ़्ट साइड में आएगा तो 45 के बगल में हम 15 को रख देंगे। और यहाँ पर आपकी कितनी वैल्यूज़ हो जाएंगी 30। तो मैं आपको ये करके पूरा दिखा रही हूँ कि इसके भी 2 चाइल्ड बन रहे हैं, एक आपका बन रहा है, एक 50 का क्या बन रहा है 6 का, और एक बनेगा आपका 10 का, मतलब 50 के भी 2 चाइल्ड बन जाएंगे। तो एक आपका लेफ़्ट साइड बन जाएगा, लेफ़्ट साइड 6 और 10 आ जाएगा, और राइट साइड आपका क्या आ जाएगा 30 और 40। तो देखिए मैं पूरे आराम से दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए आपका जो लेफ़्ट साइड है वो आ गया 6 और 10, और राइट साइड आ जाएगा आपका 30 एंड 40। ये थोड़ा गड़बड़ चल रहा है लेकिन आप समझिए, रफली समझा रही हूँ, क्योंकि अभी हम नया नोड ये क्यों इंसर्ट करें जब हमारे पास 45 के बराबर में रखने के लिए जगह है, तो हम ये नई ट्री क्यों बनाएं। तो हम क्या करेंगे, जो ये 15 है 45 से छोटा है, तो 45 के ये लेफ़्ट साइड में जाके ऐड हो जाएगा, क्योंकि और वहाँ का एक एड्रेस एक चाइल्ड आपका बढ़ जाएगा। तो देखिए इस चीज़ को हम हटाते हैं और फिर से एक नए से एक अच्छे से साफ़ सुथरा बनाते हैं, इससे आपको समझ में अच्छे से आए। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कैसे हम इसको बना रहे हैं। इसको थोड़ा टाइम लगेगा आपको, मैं सारी चीज़ें इसमें ऐसे अच्छे से नहीं दिखा सकती आपको। तो हम इसको 45 के बगल में हमने रख दिया 15, ये आपका मैंने 15 लगा दिया। उसके बाद आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो जो बची हैं, क्या बची हैं 6, 10 और 30 और 40। ये आपका क्या होगा, इसमें आप एक और एड्रेस ऐड हो जाएगा, क्योंकि जो आपके 3 एक और चाइल्ड आ गया, इसका एक और चाइल्ड आ गया, नल तो है नहीं तो मैं क्रॉस तो नहीं कर सकती। इसके लिए आप क्या करेंगे, जो लेफ़्ट 15 से जो लेफ़्ट वाला हिस्सा था वो आ जाएगा 6 और 10, और राइट वाला हिस्सा था वो मिड में आ जाएगा, वो था 30 एंड 40। तो इसके भी 2 चाइल्ड थे, एक लेफ़्ट साइड और राइट साइड, तो हमारे आसानी से बन गए। एक जगह हमने ले लिया 6 और 10, और 6 एंड 10 के कितने चाइल्ड हो जाएंगे 3, क्योंकि 2 वैल्यूज़ हैं तो 3 चाइल्ड हो जाएंगे। ठीक है, अगर 2 एड्रेसेस रखें तो उनके 3 चाइल्ड होंगे। और 15 का जो राइट साइड वाला पार्ट है वो क्या है 30 और 40। अब 30 और 40 के भी क्या है, दो एड्रेस हैं, ये 30 और 40 2 एड्रेस हैं, इनके भी हमारे पास 3 चाइल्ड आ जाएंगे। 3 चाइल्ड अभी जो आएंगे उन पे हम क्रॉस लगा देंगे, क्योंकि अभी उनका कोई एड्रेस है ही नहीं, तो हम वहाँ पे क्रॉस कर देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि अब हमारे पास थोड़ी जगह और हो गई, क्योंकि 15 के पास भी अभी जो 45 था, 45 के पास भी अभी हमारे 2 एड्रेस और आ सकते हैं। ठीक है, मतलब नीचे हमारे 2 चाइल्ड की जगह और है, और जो हमारा ये तीन बन गए, एक 15 के लेफ़्ट साइड वाली ट्री बनी है, 15 के राइट साइड वाली बनी है, 45 के राइट साइड वाली ट्री है। ठीक है, तो क्या होगा कि इसमें हमारी इनमें भी अभी वैल्यूज़ आ सकती हैं, 30 40 के पास भी हमारी वैल्यूज़ आ सकती हैं। अब क्या आएगा 22 आएगा, तो वो क्या जाएगा 15 के राइट साइड। 15 के राइट साइड वैल्यू कौन सी है 30 और 40। तो जो 15 है वो कहाँ जाएगा, 10 से बड़ा है,
तो वो 30 के आगे लगेगा, तो 30 के आगे लग जाएगा, एक चाइल्ड बढ़ जाएगा और 15 आपका यहाँ पे इंसर्ट हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, जैसे आपका ये 15 इंसर्ट हुआ 30 से आगे, ठीक है, उसके बाद आप 22 देखोगे। अब 22 कहाँ आएगा, अभी तक तो सब कुछ सही है, सारे एड्रेसेस सही हैं, नीचे 4 आ गया। अब 22 भी क्या आएगा, वो 15 के बाद आएगा, ठीक है। तो इसको भी हमारे पास जगह बहुत कम है, इसको निकाल के हम दिखा देते हैं, कोई साफ़ सुथरा सा बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 22 जो है वो 15 और 30 के बीच में होगा, इसलिए मैंने देखिए बाहर निकाल के इसको थोड़ा जगह बनाने के लिए कर दिया है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लूँगी, क्या लूँगी, यहाँ पे आपका 15 लूँगी क्योंकि 22 था, ठीक है, 22, फिर 30, फिर आपका आया 40, ठीक है। तो ऐसे ये वैल्यूज़ आ गई 22, 30, 33 और 40, ठीक है, ऐसे आपकी ये वैल्यूज़ इंसर्ट हो गई। 15 तो हमारा ऑलरेडी आ चुका है, 15 ऊपर आया था ना, फिर 22 आया, तो 22 30 के बाद जाएगा, लेफ़्ट साइड आया, फिर हमारा इंसर्ट हुआ 33 इंसर्ट होगा, तो वो कहाँ जाएगा, 30 के बाद जाएगा। तो ये ऐसे एड्रेस आपका बन गया, 33 भी हो गया इंसर्ट। अब हम देखेंगे 9, तो 9 कहाँ इंसर्ट होगा, 9 इंसर्ट होने के लिए आपका जो लेफ़्ट साइड जाएगा ट्री के 15 के लेफ़्ट साइड जाएगा, लेफ़्ट साइड में आपका 6 और 10 है, तो 9 जो होगा वो 6, 9, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारे वहाँ पे जगह थी, तो उसको हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, 6 लिख देंगे, 9 लिखेंगे, फिर आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे एक एड्रेस की और जगह है और इसके चाइल्ड हो जाएंगे 4, ठीक है। तो हमारी जो अभी जो फिल है वो पूरी कौन सी फिल है, 15 के राइट साइड वाली, जो 22, 30, 33, 40 ये पूरी फुल है, इसके 4 एड्रेसेस हैं और 5 चाइल्ड हैं। और जो 45 की राइट साइड वाली 75, 80, 90 उसके 4 चाइल्ड हैं, एक की जगह है। अब हमारी जो 15 का लेफ़्ट साइड है इसमें 3 वैल्यूज़ हैं, तो मतलब जो एक और आएगी 5 वो यहाँ आ जाएगी, 6 के बाद 5 आ गई, तो इसमें यहाँ पे एक एड्रेस बढ़ जाएगा, मतलब आपका जो एड्रेस 5 आ गया उसके जो चाइल्ड बढ़ गए 5। अब ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, ये भी हमारी फुल हो गई। अब हमारे पास आता है 77। अब हम देखेंगे कि 5 के बाद 12 आएगा। अब 12 देखेंगे कहाँ जाएगा, 12 को आप देखेंगे कहाँ रखेंगे, 15 के लेफ़्ट साइड रखेंगे, तो वो आप 12 जो है वो 10 के बाद जाएगा। तो मैंने इसको दूसरे कलर से दिखाया, आपका 12 जाएगा, तो अब ये नोड हैवी हो जाएगी। जैसे ये नोड हैवी होगी, टूटेगी, तो इसका मतलब कि हम नई नोड तो इकट्ठी नहीं कर सकते, तो जो आपका 9 है वो ऊपर जाएगा, क्योंकि बीच से ये टूट जाएगा, तो 9 ऊपर आएगा ना, तो 9 ऊपर आ जाएगा और इसके भी एक एड्रेस बढ़ जाएगा, तो इसके भी 2 लेफ़्ट साइड के चाइल्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होंगे। अब जैसे ही आपका ये 9 आएगा, ये 12 ऊपर 9 चला जाएगा और नीचे इसके 12 के भी ऐसे पार्ट आ जाएंगे। देखो हमारी ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, यानी कि ये वीडियो भी इतनी ज़्यादा लंबी हो रही है, आपको समझ आ गया हो कि बी ट्री में कैसे इंसर्ट करते हैं वैल्यूज़ को। डिलीट भी आपको देखो समझ में आ रहा है, डिलीट का मतलब भी ये हो रहा है कि इंसर्शन और सर्चिंग समझ में आ गया, कैसे एरे को सर्च करते हैं फिर उसको वैल्यूज़ में पुट करते हैं। सर्चिंग आपको समझ में आ गई, इंसर्शन भी आ गया कि वैल्यू को कैसे इंसर्ट करते हैं, और डिलीट का मतलब भी समझ में आ गया कैसे वैल्यूज़ को डिलीट करके हैवी करके तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो अब 9 के भी 2 पार्ट हो गए, एक हो गया 5 और एक हो गया 6, और राइट साइड इसकी वैल्यूज़ होगी, इसके एड्रेस पे रखते जाएंगे 10 और 12, ठीक है। तो ऐसे हमारी वैल्यूज़ में आ गई। अब थोड़ी बहुत जगह और होगी, इसके आगे का आप लोग खुद करिएगा घर पे प्रैक्टिस। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ आ गया हो, नहीं आया है तो इसको 2-3 बार और देख लीजिएगा, अच्छे से कॉपी किताबें लेके बैठिएगा, तब आपको ये ट्री अच्छे से समझ आएंगे। आज के लिए हम यहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि ये बहुत लेंदी हो जाएगा, अगर हम इसको करते रहेंगे तो ये हमारा ख़त्म नहीं होगा और बढ़ता ही रहेगा, और हमारा जो टाइम है वो जाता जा रहा है, हमें कम से कम आधा घंटा हो गया होगा ये सारी चीज़ें समझाने में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक पे बात करेंगे, नए जो भी लेक्चर होगा वो बाइनोमियल हीप पढ़ाएंगे, ठीक है। तो बी ट्री आपको समझ में आ गया होगा, बी ट्री में इंसर्शन, डिलीशन जो भी है और सर्चिंग कैसे करते हैं वो आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। और ये आपका ट्री है, इसको अच्छे से बना लेना अपनी कॉपी में साफ़ सुथरा, और मैं इसके आपको नोट्स भेज दूँगी। नोट्स जो होंगे वो मैं प्रॉपर साफ़ सुथरे यहीं तक भेज दूँगी 12 तक, इसके आगे आप 77 और इससे कर लीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट, और आप खुद से पढ़ाई करिएगा, देखिएगा इसको।